जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, क्योंकि हमने पिछले कक्षा में बहुत डिटेल में पढ़ा शेल सब शेल के बारे में, कौन कौन सा शेल में कौन कौन सब शेल आते हैं। आज इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा शेल में कौन कौन सब शेल आएगा। हमने बेसिक में पढ़ा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे बात को जाना। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने ना साहब तो चार्ज को तो हाथ पे कैलकुलेट करेंगे। और जब चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे ना तो फार्मूला इजी से बनाएंगे, बोले रटना मना है, रिएक्शन रटना मना है। तो जब रिएक्शन को नहीं रटोगे तो ये सीखना पड़ेगा, और ये सीख जाएगा ना तो रिएक्शन कितना भी बढ़ा दे मुंडिया ऐड के सीधा कर देंगे उसका। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। सिंपल से बोलता है इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को जिस तरह सजाया गया है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो हमें इसके लिखने का, क्योंकि एनर्जी लेवल पर हमको दिखाना नहीं, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे आया कैसे मिला वो याद नहीं रखना, हमको सिंपल याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमको 36 तक लिखने आना चाहिए, 30 तक, क्योंकि कोई भी बड़ा एग्जाम हो 11th हो 12th हो 9th हो 10th हो 30 तक ही पूछता है, और हमें उतना ही जानना चाहिए, क्योंकि हमें कोई चैप्टर के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, बेसिक पढ़ रहे, बेसिक के अंदर जितना जरूरत है उतना ही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ के क्या करने वाला, क्योंकि ऐसे तो नहीं मेरे को सारा लिखना आता है, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम जाने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 4p। ये सीक्वेंस आपको साहब याद रहना चाहिए, ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। इसी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी मतलब ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s 3p 4s 3d 4p। हम पहले जानते हैं कि हमने पढ़ा के सेल, हमने पढ़ा एल सेल, हमने पढ़ा एम सेल और हमने पढ़ा एन सेल। आइए इसके अंदर कौन आता है। के सेल के अंदर 1s यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस में कितना भर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे के सेल के अंदर 2। एल में आता है 2s और 2p। अच्छा पहले जो है हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद के एलिमेंट की बात करेंगे। आइए हम किसके अंदर इस सिंपल सा तरीका समझ लिए कि हमारे पास कोई प्लेट है, हम लोग बिहारी में बात समझना आया चाहिए। हमारे पास कोई प्लेट है, दावत में गए हैं, एस कंपनी के प्लेट है, पी कंपनी के प्लेट है, डी कंपनी के प्लेट है। अब प्लेट में पूरी चलाना है, एस में समझ ले ना, तो एक सिंपल सा तरीका बताते हैं कि एस नाम के अब पी नाम के एस पी डी नाम के कोई ट्रेन का बोगी है, तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 तक भर सकते हैं, यानी कम से कम 1 और मैक्सिमम 2। इसमें 1 से लेकर 6 तक, कम से कम 1 और मैक्सिमम 6, यानी 6 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। डी में 1 से लेकर 10 तक भर सकते हैं, यानी एस में एस में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 से 6 के बीच कोई भी भर सकते हैं। अब बोलो साहब अगर 7 आ गया तो लतिया दे, मारेंगे लात इधर से अगला बोगी में जाएगा। जैसे बोल रहे कि एक बोगी, एस नाम का कोई बोगी है जिसमें 2 आदमी के सुतने के जगह या बैठने का जगह है, सीटवा पे 2 ही आदमी बैठेगा सीटवा पर। कई आदमी 2 आदमी सीट पर बैठने का जगह है, और 2 आदमी बैठने का जगह है ना बाबू, तो 3 को कहने से बैठा सकते हैं। तो बोलते नहीं भैया इस पे जगहवा नहीं है, अगला में जो तो अगला बोगी निकलो, तो यानी अगला बोगी में लतियाएंगे अच्छा जगह, यानी 2 से ज्यादा काहे ना एक है उसका अगला बोगी में। मान लो इसमें भर दिए 2 गो, हमें एस दिखना, हमको संख्या नहीं देखना। आगे वाला बताता है कि पहला कक्षा के एस सब सेलवा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी एक कौन सी बता रहा, कक्षा, कौन सी बता रहा, कक्षा, जिसको शेल कहते हैं अंग्रेजी में। 2s में 2 कौन सी बता रहा, कक्षा बता रहा, कक्षा। तो हमको 2 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, एस देखना। भरते समय हमको एस दिखाई देना चाहिए, पी दिखाई देना चाहिए और डी दिखाई देना चाहिए। इस सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए और आसानी से याद हो जाए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। यहाँ पर खाली याद 4s के बाद 3d याद रखना, बाकी सीक्वेंस में मार दो आके। अब देखो एस में मैक्सिमम 2 आदमी बैठेगा, पी में मैक्सिमम 6 आदमी, यानी 6 गो का सीट है, तो 1 गो आते तो बैठाएंगे साहब, 2 गो आएगा बैठाएंगे, 3 गो आएगा बैठाएंगे, 4 गो आएगा, 5 गो आएगा, 6 गो आएगा, 7 गो आएगा, तो 8 मिनट आगे चल। अगला बोगी में निकल अगला बोगी, यानी हम 7 गो के नहीं बैठा सकते। ऐसा नहीं कि
बैठ जो नहीं ऐसे घसक जाइए, नहीं केमिस्ट्री है साहब, इसमें घसा कहाँ के बैठाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा रिएक्शन, थोपिया देगा तोरे, पहले बोलता ना कि बैठे दे, उसके बाद सूते दे, उसके बाद गोड़ बिछाएगा सूत जाएगा तो तोरे भगा देगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बैठाइएगा। हमें 6 भरना है, 6 के बाद इलेक्ट्रॉन गिनते जाना है। ऐसे नहीं पता चले कि बटन पुड़िए ना मार पुड़ी चलाते जा रहे, ले प्लेट में पुड़ी, ले प्लेट में पुड़ी, और पुड़ी है ये नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जितना पुड़ी रहेगा उतने चलाइएगा, जितना आदमी रहेगा उतने बैठाइएगा। सिंपल से देखो, जिस भाषा में आपको समझ में आता है उसी में समझो। इसको या तो प्लेट मान लो, इसको या तो ट्रेन मान लो। हमको सब भरना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम पूरी मान लें, इलेक्ट्रॉन को हम पैसेंजर मान लें, कुछ भी मान लें, इसमें बैठा दो साहब। बोला एस में 1 से 2 तक भरना है, 1 से 2 तक, कम से कम 1 गो रहना चाहिए और लेके जाते 2 गो। अच्छा, कम से कम 1 गो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो, कम से कम 1 गो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो। 0 भी हो सकता है, अभी आगे दिखाएंगे कि 0 किस में आता है। कम से कम 1 गो और अधिक से अधिक 0, अधिक से अधिक 2। पी में कम से कम 1 गो, अधिक से अधिक 6 गो। डी में आए कम से कम 1 गो तो, यानी मिनिमम मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम कितना भरना है, 2 6 10। कम से कम तो 1 सभी में आएगा ना, 1 तो भरेंगे, 0 2 6 10, यानी 4 जोड़ते जाओ, ऊपर वाले से 4 जोड़ते जाओ, 10 आएगा, यानी मैक्सिमम 2। इससे 1 भी ज़्यादा ज्ञान साहब, जिस कक्षा जिस सेल सबसेल में आप भर रहे हैं, जिस सबसेल के जिस कक्षा में भर रहे हैं उसका अगला पीरियड में जाइएगा। अगर यानी 1 भी ज़्यादा आ गया ना, उसका आगे भरेंगे। सर अब हमको समझ में नहीं आ रहा भाई, आगे बताओ। तो मुंडा मुंडा देसी, आप यहाँ तक तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लियो, छोड़ कौन है। अब उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण में सबसे पहला, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। उदाहरण में सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 होता है, हमको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले कौन उठाएंगे, 1s को उठाएं। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 गो, भर दे मुड़िया कर। हमेशा माथा पे भरना है, एकदम माथा पे चढ़ा के लिखो, ऐसा नहीं किया लिख देना 1s, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ऊपर लिखना है। और टोकाइया उठा के कहाँ रखते हैं, माथा पर, समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन टोकरी उठा के रख रहे हैं माथा पर। अगला हीलियम 2 है। फिर यहां से शुरू करेंगे, हमको सबसे पहले एक ही एस देखना है। अगर एक रेवे में काम हो जाएगा तो बोलता पहला बोगी में आदमी बैठ गया तो दूसरा का बोगी का हम काल ताकल जाएंगे, तो वही दिन देखे फिर से 1s। ठीक भाई, हाँ बोले साहब क्योंकि हमको बता दिए कि एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरना है, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरना है, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरना है। ये हमको आप बता दिए, तो 2 को तो भर सकते हैं ना। बोला अब बोले लिथियम, बोले साहब पहला बोगी भरेगा तभी आगे जाएंगे, यानी पहला प्लेट में पूरी पूर्ति होगी आगे जाएंगे। हमने बोला 2 को तो भर सकते हैं ना, अधिक से अधिक 2 को भर दिए। अब इसके पास बोला 2 को भर दिए तो घट गया 2, तो कितना बचा 1। आगे कौन है, 2s1। बस सिंपल सा भाई, कुछ है ही नहीं। प्लेट में पूरी चला दो या ट्रेन में आदमी बैठा दो। देखो हम बोले कि पहला बोगी बिना भर ले आगे जाना नहीं है, यानी पहला भरेगा तभी आगे जाना, जब तक वो भरेगा नहीं तब तक उसमें भरते रहो। अरे समझ लेना, कोई पुड़िया में डाल रहे पहला प्लेट के जब खाना पूर्ति है ना, वो उसको खिलाते रहो जब तक पूरा नहीं होगा, जब पूरा हो जाएगा तो आगे खिलाएंगे। तो देखे कि इसका पूरा हो गया, क्योंकि हम तो बोले एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो देखे आगे कौन आ रहा है, फिर देखे 1 इसके बाद 2s आया। हमको एस देखना है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मगर मेरा पास तो 2 है नहीं है, 1 गो बचा है, तो वही उठा के 1 गो पुट कर दिए। बोले आर दिखाइए, आगे दिखाइए। बोले बेरिलियम 4, बोले 1s 2, आगे कौन है 2s, 2 गो बचा। अब एस में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, 4। एकदम आसान है, 1 से 30 तक यूं लिखा जाएगा। मतलब ना, इस कदर मोहब्बत तुझसे पाने लगी है, हर जवाना में कठिनाइयां भी आसान बन जाने लगी है। तो इस चीज को फिर आगे देखते हैं, ब्राउन। इसको इरेज करते हैं, आपको यहां समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो रहने दो, यहां से आप देख के फील कर सकते हैं, मजा आ रहा। आगे ब्राउन को देखते हैं, 5 तत्वों का और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। हमने बेरिलियम तक देखा, ब्राउन का ये देखते हैं 5। हम बोले कि हमें साहब शुरुआत तो यहां से मानना है, 1s2 2s2 2p, 2 4 भर दिए तो बचा क्या गो, पी में बचा 1 गो। भर सकते कितना, आधा, ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा कितना भर सकते हैं 6। अरे उससे कम आएगा तो भरेंगे ना साहब, जब तक इस पूरा भर नहीं जाएगा अगला में नहीं कूदेंगे। ये पूरा भर जाएगा इसमें कूदेंगे, ये पूरा भर जाएगा इसमें कूदेंगे। ब्राउन के बाद कार्बन,
1:2 2:2 2p, 2 दूना 4, हाँ 2 6, एकदम आसान है। नाइट्रोजन 1:2 2:2 2p, 2 2 4, कई को बचा 3, हाँ अभी तो इसमें 6 को भरेंगे, अभी जब तक कि फूल ना आगे कहाँ जाएंगे। ऑक्सीजन 1:2 2:2 2p, 4 2 6 2 8 4। अभी सिंपल मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, मैं नहीं, मेरे साथ आप लोग भी लिख रहे हैं। मैं ऐसा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं और आशा रख रहा हूं आप पे कि आप ऐसा कर रहे होंगे। तो अगला में कौन जी करिएगा, अगला में हम करेंगे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का गिनती। जैसे हम पढ़े थे कि KLMN 3 कक्षा, तो K में सिर्फ 1s होता है, L में 2s 2p और M में 3s 3p और 3d, क्योंकि हमने टेबल में पढ़ चुका था 4s 4p 4d और 4m में जितना इलेक्ट्रॉन भराएगा इस सब में, यानी 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन को जोड़ के कौन सा सेल का इलेक्ट्रॉन कहेंगे, एल सेल का। तो जैसे यहाँ पर हम एल सेल में देखें तो यहाँ पे एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी सिंपल पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अगले क्लास में बात करेंगे कि सेलों में इलेक्ट्रॉन कैसे गिनती कैसे करते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का गिनती कैसे करते हैं, कैसे पहचाने कि एल सेल में कितना है। आपको पूछ देगा कि सोडियम बताइए, सोडियम के एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, या सोडियम के के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जब सोडियम पूछे तो देख लेना कितना है, 11। और के में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2, क्योंकि इसमें 1s के अलावा कोई एवन करता है। हमने टेबल बनाया है, वहाँ पर अगर आपने टेबल नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए टेबल कैसे बनाया, बहुत अच्छा खूबसूरत टेबल बनाया, यानी खूबसूरत डिजाइन करके एकदम टेबल एकदम आसानी से आपको याद हो जाए। तो ये सब हम लोग अगले क्लास में कैलकुलेट करेंगे। अब अगले क्लास में अक्रिय गैस के यूज करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, अक्रिय गैस का यूज करके और सारे तत्वों का 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। और क्यों, क्योंकि हमें चार्ज ज्ञात करना है, जब तक अक्रिय गैस के बारे में मालूम नहीं चलेगा चार्ज कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन होता है 9 1s2 2s2 2p 5, नियोन 10 होता 1s2 2s2 2p 6। यहाँ तक तब तक स्क्रीनवा शॉट मार लीजिए, खचाक से फटुआ। अगला फिर आगे बताते हैं। चलिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए, आपको मजा, आई होप आपको भी मजा आ रहा हो, क्योंकि कुछ है ना पूरी चला एकदम खाओ चाट मिला के। हमने 10 तक सीखा, कुछ तत्व 1 से 30 तक क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन जिसको कहते हैं अपवाद में आता है, तो उसका देखेंगे। पहले कुछ तत्व का देख लेते हैं, आप छोटा छोटा कब लिख लीजिएगा। जैसे चलो आर्गन के देख लेते हैं, 15 फास्फोरस के देख लेते हैं। चलो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया यहाँ तक। 10 के बाद इसे 5 बचा, 2p के बाद कौन आ रहा, 3s। ये याद रखना, आपको ये याद रखना है। और याद करने को 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 4s के बाद 3d, उसके बाद 4p आता है, ऐसे याद रखिएगा। एनर्जी लेवल के कारण उसे आता है, आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, वो 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना। आपको सिंपल है याद रखना, क्योंकि हमें चार्ज याद करना, हमें इतना भर जानकारी होना चाहिए जिससे रिएक्शन हमें रटना ना पड़े। क्लास 10 का 11 का किसी भी रिएक्शन को रटना ना पड़े, जिससे चार्ज हमें उसका आसानी से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, हाँ 3s2, उसके बाद कौन है 3p, 12 3 15। तो आपको अब आर्गन लिखते हैं, बाकी आप 1 से 30 तक घर पे बैठ के आराम से, आपको कहते हैं कि 1 से 30 तक एक बार ना 2 बार लिखिए, बड़ा मजा आएगा। इस मजा जितना लिखना सीखिए, जितना बार प्रैक्टिस करिए ना, ये सब चीज़ प्रैक्टिस का साथ, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी कोई चीज़ याद होगा, बार बार लिखना आएगा। हमने बार बार लिखा, याद हो गया, बहुत बार पढ़ाया ऑफलाइन क्लास में तो याद हो गया। 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ 10, 3s2 3p, ऐसे रटना नहीं है, गिनते जाओ 2 12 3 15 6 18 हो गया। अब चलिए यहाँ के बाद कैल्शियम लिख लेते हैं, 20 होता। उसके बाद हम 24 पे आएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक तो भर गया, आगे 18 हो गया यहाँ तक। अब कौन बचा, 3sp के बाद कौन आया 4s2, क्योंकि हमें 20 भरना। बोले 21 के भर दिए, चलो 21 भी देख लेते हैं। स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। हम बोले 2 से ज़्यादा नहीं साहब, एक भी आएगा, हमको परवाह माया दया नहीं करना, एक भी आएगा आगे भेजेगा। 4s के बाद कौन आ रहा 3d 1।
आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्रोमियम और कॉपर का देखने वाले हैं, जो कि अपवाद में है और इंपॉर्टेंट भी है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तब तक आगे देखते हैं। चलिए ले लिए, घर पे बैठ के आपने से खुद से लिखने के बाद मैच करिएगा। क्रोमियम 24, कॉपर 29। यही दूंगी, इसको लाल पेनवा से लिख देते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। कौन सी है? इम्पॉर्टेंट। एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर जो है इसको बहुत ध्यान में रखता है, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट लगता है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल वाला। आधा भरा हुआ उपकक्षा तथा पूरा भरा हुआ उपकक्षा अधिक स्थायित्व होता है, इसलिए एकरा पर अप्लाई होता है। एकरा नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बार काट के हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि गलत वाला भी आपको उतारना है, सही वाला भी उतारना। आइए इसको जो हम पुरानका नियम पढ़े ना, उन नियमों पे लिख देते हैं। बस यही नियमों पे लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, जो कि गलत है। छोटका गलत देते हैं, जो क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ D में अगर D को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, चलो ऐसे सोचो, D कितना है? 4, और D में होता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 10। अगर आधा देखे तो कितना होगा? 5। अब S में कितना होता है? मैक्सिमम 2। अब आधा कितना होता है? 1। यानी अगर S इसको देता है तो आधा हो जाता है। अगर S गोसियाल इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो आधा हो जाएगा। ये भी आधा कहेगा, हम आधा आधा जाए, दोनों आधा, तो चल दोनों स्थायी जरूरत है। तो इसलिए हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के कारण आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, चैप्टर है क्लास 11th में, जहाँ पर बोलता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है कि कोई ऑर्बिट आधा भरा हुआ है या तो पूरा भरा हुआ है, ये दोनों ज़्यादा स्थायित्व होता है। इसलिए हाफ फील्ड के कारण ये कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन तू लेकर आधा फिल हो जाओ और 1 इलेक्ट्रॉन हम रख के आधा फिल होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप पीरियडिक टेबल चार्ट होगा आपके पास तो देखिएगा कि ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, लास्ट में ऐसे लिख देगा 3d1 4s 3d5 4s1, क्योंकि D को आगे लिख देता है क्योंकि ऐसा समझ में है, या ऐसे लिख देता है 4s1 3d5। विजिबल है? चलिए इसको लिखते हैं। वन एस 2s 2p6 3s 3p6 4s1 3d5। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा क्या, कि जब जब क्रोमियम और कॉपर आए तो इसका S में 1 भरते हैं, D में कितना भरते हैं? 5। सॉरी, क्रोमियम में D में 5 और कॉपर में 10 भरेंगे, क्योंकि फुल फील्ड होगा। यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है? आधा भरा हुआ तथा पूरा भरा हुआ उपकक्षा वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसको भी लिख के थोड़ा सा देखते हैं। गलती इसका क्या है भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। गलत। अगर ये इसको देता है तो S में आधा 1 बचेगा, D में कितना बच जाएगा? 10। तो ये पूरा भर जाएगा, ये आधा भर जाएगा, तो बोलेगा हम आधे रहते हैं तो पूरा रहो, क्योंकि आधा भरा हुआ पूरा भरा हुआ अधिक स्थायित्व होता है। इसके कारण यह आधा पूरा वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्सेप्शन होगा वहीं वहीं क्वेश्चन होगा। बोलता ना, जहाँ अपवाद होगा वहीं क्वेश्चन का पर्याप्त होगा, आबाद होगा, सॉरी, जहाँ पे अपवाद होगा वहीं का वहाँ से क्वेश्चन का आबाद होगा। तो यानी अपवाद पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, क्योंकि और में हमारे गिड़बिड़ाते हैं कि नियम का पालन नहीं करता है, जो जैसे लिख रहे तो सीरियल वाला कॉमन है तो अपवाद हो गया। 1s 2s 2p6 3s 3p6 4s1 3d10। आप गलत वाला भी उतारिएगा, सही वाला भी उतारिएगा। नोट करिएगा कि गलत क्यों हुआ, कैसे हुआ। गलत में एक कर दूसरा कलर से भरते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है। गलत कैसे हुआ, सही कैसे हुआ। गलत है तो छोटा सा गलत मारते हैं। गलत कैसे हुआ, सही कैसे हुआ। 1 सेकंड भाई, रुक जाओ यार।
1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:1, 3:10। देखो एक काम करना, जैसे कॉपर के लिखोगे तो लास्ट में डी में 9 आएगा, तो डी को 10 बना देना और एस को 1 बना देना। यहाँ पर डी में 4 आएगा, डी को 5 बना देना 1। ये दोनों एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट भी है और इसे बक्सा में बंद भी कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट बहुत पूछता है। 10th में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पूछेगा ना तो इसी पर पूछता है। 9th में अभी अगर फर्स्ट टर्मिनल में पूछेगा क्योंकि उसमें पढ़ना है एटम का संरचना के बारे में, तो वहाँ पूछता है। तो आज के लिए यहीं तक। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे कि आखिर ये गैस के यूज करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, लाल बटन को तोड़ फोड़ करके नाश कर देना है, क्योंकि खतरे का निशान रहना नहीं चाहिए। और केमिस्ट्री सिखाऊंगा आपको, आपसे मेरा वादा है। तब तक के लिए इंजॉय योर सेल्फ, लाइफ को एंजॉय करो, खुल के जियो, खुल के पढ़ो, हर किताब से मोहब्बत करा देंगे, ये मेरा वादा आपसे, लड़कियों से नहीं किताब से। चलिए, थैंक यू सो मच।